हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 26 फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पेज नंबर 76 से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो किसके द्वारा मदद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, बाष्पो उत्सर्जन के द्वारा यह मदद किया जाता है किसमें? पौधों में। नेक्स्ट है डैश की प्रकृति विखुत धनात्मक होती है। तो किसकी प्रकृति जो है वो विखुत धनात्मक होता है? तो ये धातु का होता है। किसका होता है? धातु का। नेक्स्ट है निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो ये होता है बीजांड। बीजांड जो है किस में उपस्थित होता है? तो यह अंडप में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन जो है वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो फिर धातु ऑक्साइड बनता है। तो यह है आयरन। ठीक है, तो आयरन जो है वो भाप के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट है किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Al यानी कि एल्युमिनियम में होते हैं। नेक्स्ट है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल कौन सा, तरल को क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली जो तरल है उसे क्या कहते हैं? तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो चूना जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ये नमी है। ठीक है, तो नमी जो होता है वो वाष्पीकरण की दर को क्या करता है? कम करता है। नेक्स्ट है किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो एक आयाम को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट है फुलेरेन। ठीक है, फुलेरेन किसका अपरूप है ये बताना है। तो फुलेरेन कार्बन का अपरूप है। ठीक है, जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरेन ये सभी किसका अयस्क है? तो कार्बन का अयस्क है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर, ठीक है ना, मिलाने पर क्या बनता है ये बताना। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे जाते हैं? ठीक है, तो 3 परमाणु संख्या वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? 11 से 18 के बीच में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होते हैं। तो कौन सा ब्लीचिंग जो एजेंट होता है वो विद्यमान होता है यानी उपस्थित होता है? तो क्लोरीन होता है। कौन होता है? क्लोरीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश यानी कि किसका ऊतक, कौन सा ऊतक जो है, ठीक है ना, ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है ये बताना है। तो मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक है, उसे क्या करते हैं? ऊतक को कोशिकाओं को अलग किया जाता है इसमें। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब क्या होता है ये बताना है। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को जब डुबाते हैं तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट है डैश यानी कि कौन जो है वो एक बीजपत्री पौधा है ये बताना। तो एक बीजपत्री पौधा के अंतर्गत लहसुन आता है। क्या आता है? लहसुन, जो कि एक बीजपत्री पौधे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है बांध में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो ठोस माध्यम में ध्वनि जो है वो सबसे तेज यात्रा करती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना? हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है इथेनॉल का सूत्र है तो क्या है? तो C2H5OH होता है। ठीक है, तो ये होता है इथेनॉल का सूत्र होता है। नेक्स्ट है पादप कोश का भित्ति किसकी बनी होती है ये बताना है। तो सेल्यूलोज और पेक्टोज का बना होता है। ठीक है, तो पादप कोश का जो भित्ति होता है वो सेल्यूलोज और पेक्टोज का बना होता है। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो बेकिंग पाउडर का है। किसका है? बेकिंग पाउडर का। नेक्स्ट है किसका उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है? तो नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। किसमें? विद्युत के तापन में, यानी कि जैसे कि आपको आयरन हो गया, स्त्री जिसे बोलते हैं, ये सभी में, या हीटर में किसका प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग होता है। नाइक्रोम जो तार है ना उसका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या होता है ये बताना है। तो कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो कॉपर की तुलना में जो जिंक होता है क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, इसीलिए जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो प्रतिबल का जो प्रभाव है यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर करता है? क्षेत्रफल पर यह निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरना संभव होता है तो किसमें होता है? केवल निर्वात में। ठीक है, केवल निर्वात में ही मुक्त रूप से गिरना संभव हो सकता है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो क्या है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगार नामक रोग होते हैं। ठीक है, तो ग्वाइटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करते हैं, यानी कौन जो है वो मुलायम करता है? तो कार्टिलेज होता है। कौन होता है? कार्टिलेज। तो ज्वाइंट पर जो हड्डी की सतह को मुलायम करता है वो कौन करता है? कार्टिलेज करता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जानते हैं? तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। ठीक है, तो किसमें, कौन से वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में कितने? 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सीमेंट का मुख्य घटक कौन है? तो SiO2 होता है। क्या होता है? Si/O2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? संवेग कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। नेक्स्ट है, अलैंगिक प्रजनन होता है तो किसमें होता है? तो कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, तो कम विकसित जो जानवर होते हैं या पौधा होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो सुखाने वाले एजेंट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शीतल पेय में शामिल होता है तो क्या होता है? कार्बोनिक एसिड शामिल होता है शीतल पेय में। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को कहा जाता है। तो किसी वस्तु में लगने वाले जो सामर्थ्य होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, त्वचा के नीचे, ठीक है, त्वचा के नीचे आंतरिक भागों के बीच डैश उत्तक बनता है तो कौन सा उत्तक बनता है? तो बसा उत्तक बनता है। क्या बनता है? बसा। नेक्स्ट है, किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा गैस है जिसका प्रदीप्त गैस में उपयोग करते हैं? तो प्रोपेन का। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट है, परिपक्व, ठीक है, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है ये बताना। ठीक है, तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये वृक्षण में होता है। कहाँ होता है? वृक्षण में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है तो नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें? नैनोमीटर में परमाणु त्रिज्या को मापते हैं। नेक्स्ट है, प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। तो प्रसव का जो पीड़ा होता है वो किसके दीवार में संकुचन होने के कारण होता है? तो गर्भाशय के। किसके? गर्भाशय के। नेक्स्ट है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कनिकाएं डैश है तो कौन है? तो श्वेत रक्त कनिकाएं यानी कि WBC, जो कि मानव रक्त की सबसे बड़ी कनिकाएं होती है। नेक्स्ट है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी? तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होगा? बढ़ता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है तो कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जिसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? तो विभवांतर का मापने में करते हैं। ठीक है, तो विभवांतर मापने में किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धत किया गया है ये बताना। ठीक है, तो किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम जो है वो उद्धत किया गया है? तो पाउस्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पाउस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य के गुर्दे, ठीक है, यानी कि किडनी में निस्पंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, तो गुर्दे की निस्पंदन की इकाई जो होता है यानी कि किडनी की निस्पंदन की इकाई को क्या बोलते हैं? तो उसे नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। आगे हम जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं और कितने आवर्त होते हैं? तो 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज नंबर 77 की ओर। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रित नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान होने की संभावना है। तो कितना पीएच मान होने की संभावना है? तो 6। ठीक है, तो 6 से पीएच मान होने की संभावना है उसका। ठीक है, और पीएच मान के बारे में याद रखेगा कि यदि कोई किसी
कोई भी चीज़ है, जैसे पानी हो गया, कोई भी वस्तु है, उसका pH मान यदि 7 हो तो वह उदासीन होता है, जैसे कि जल। ठीक है, तो जल का जो मान होता है वो pH मान कितना होता है, 7 होता है, शुद्ध जल जो होता है, और वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन मतलब उसका pH मान 7 होगा। यदि 7 से उसका pH मान कम रहेगा किसी भी चीज़ का तो वह अम्लीय होगा, और 7 से अधिक यदि रहेगा तो क्या रहेगा, वह क्षारीय रहेगा। ठीक है, जैसे रक्त का pH मान 7.4 होता है जो कि क्षारीय है। ठीक है, और जैसे नींबू हो गया उसका pH मान 2.4 हो गया, ये सभी क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि गति का दूसरा समीकरण है वो किसके बीच के संबंध को दर्शाता है, तो स्थिति और समय के बीच को दर्शाता है यह संबंध। ठीक है, तो स्थिति और समय के बीच को। ठीक है, चलिए आगे। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है ये बताना, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। नेक्स्ट है स्वैच्छिक मांसपेशियों किसमें विद्यमान होते हैं ये बताना, तो स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होता है, तो यह हाथ में विद्यमान होता है, किसमें, हाथ में। ठीक है, चलिए आगे। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है ये बताना, तो एल्युमिनियम होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अवंध बनाने में भाग लेते हैं, तो कौन लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अवंध बनाने में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डैश होती है, तो उसमें क्या समान होता है ये बताना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है ये बताए, तो उसे दहन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे दहन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, तो क्या है, तो लंबाई के अनुपातिक होता है। ठीक है, तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है वो सीधे लंबाई के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम जो कि केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, इसका संकेत एल होता है। नेक्स्ट है कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे काइटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे काइटिन। नेक्स्ट है सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन होता है, जो कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है यह। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है, तो पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे रॉड और कोन पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, तो रॉड और कोन जो है वो आंख में पाए जाते हैं, किस में, आंख में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो स्क्लेरन कायमा में। ठीक है, तो कठोर कोशिका भित्ति जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, स्क्लेरन कायमा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा में बदलती है ये बताना, तो कौन सी जीवन प्रक्रिया। ठीक है ना, जीवन प्रक्रिया जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, उष्मा में बदलता है, तो यह श्वसन है। कौन है, श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट है अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है ये बताना है, तो आयोडीन जो होता है वो अधातु है लेकिन यह चमकदार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डैश, यानी कि कौन से जो ऊर्जा है, ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है ये बताना है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, 2 प्रकार के ऊर्जा होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मंदन है, तो मंदन क्या है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, तो एल्केन कहते हैं उसे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की अवधि को मापती है ये बताना। ठीक है, तो कौन सी भौतिक मात्रा जो है वो किए गए कार्य की अवधि को यानी कि समय को मापती है, तो यह शक्ति। कौन है, शक्ति है। ठीक है, यानी कि शक्ति में मापा जाता है, शक्ति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डैश की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है, तो वजन और बल। ठीक है, वजन और बल का जो एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वजन और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान बटे आयतन किसके बराबर होता है, तो घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है एस्केरिस का साधारण नाम क्या है, तो राउंड बर्म उसे बोलते हैं, एस्केरिस का साधारण नाम है यह, यानी कि नॉर्मल नेम है। नेक्स्ट है मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो क्या होते हैं, एक एक्स क्रोमोजोम होते हैं। क्या होते हैं, मानव के अनिषेचित अंडे में एक एक्स क्रोमोजोम होते हैं। नेक्स्ट है सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है, तो क्षारीय धातुओं के समान होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो क्षारीय धातु है उसके समान होता है। नेक्स्ट है दाब बराबर क्या होता है, तो उछेप बटा क्षेत्रफल होता है, किसके बराबर, दाब के बराबर होता है, उछेप बटा क्षेत्रफल। ठीक है, आगे आघात वर्धनिया। ठीक है ना,
आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना है। ठीक है, तो सोना क्या है? आघात वर्धनीय धातु है। नेक्स्ट है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? टोटल 5 अवस्था को वैज्ञानिकों द्वारा तय किया गया है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोई रॉकेट जो है वो अंतरिक्ष में कार्य करता है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है, ठीक है ना, गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण 0 होगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु एक समान गति से यदि त्वरण कर रहा है तो उसका गति कर रहा है तो उसका त्वरण जो होगा वो 0 होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो यह आधुनिक आवधिक नियम बताता है। कौन बताता है? आधुनिक आवधिक नियम बताता है। नेक्स्ट है, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और विद्युत धारा को I से। तो इसके बीच के संबंध की खोज जो है वो किसने किया था? तो ओम के द्वारा किया गया था। तो संबंध की खोज किसने किया था? तो ओम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो कौन करता है? संवहनी संबंधी। ठीक है, संवहनी संबंधित तंत्र जो है वो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है? संचरण करता है, यानी कि पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है? तो उत्तक संवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तक संवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता है, ठीक है ना, बदलता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। नेक्स्ट है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यह ऋणात्मक होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो किससे होते हैं? 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। किससे? 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। नेक्स्ट है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? तो ये क्या? वाट होता है। ठीक है, तो शक्ति को वाट में मापते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो क्लोरीन जो है वो नोबेल गैस के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गति स्थान, ठीक है ना, गति स्थान समय संबंध का समीकरण है? ये बताना। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT² जो होता है वो गति क्या करता है? स्थान और समय के संबंध को दर्शाता है। तो इसे याद रखेगा, इस सूत्र को। नेक्स्ट है, बाष्प उत्सर्जन डैश के द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र जो कि पौधों के पत्ती में पाया जाता है। ठीक है ना, जो छिद्र होते हैं ना उसे ही रंध्र बोलते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है? बाष्प उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है, दाब की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई क्या है? तो पास्कल है। ठीक है। नेक्स्ट है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का SI क्या होता है? इकाई होता है। चलिए आगे है, एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलीज के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रोलीज के द्वारा एल्युमिनियम धातु क्या किया जाता है? निष्कासित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो 27 होगा, यानी कि दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही SI इकाई है? ये बताना। ठीक है, तो बल और दबाव का, किसका? बल और दबाव का दोनों का क्या है? एक ही क्या है? SI इकाई है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? ये बताना। तो मृत कोशिका से बना हुआ उत्तक कौन है? तो जाइलम है। ठीक है, कौन है? जाइलम। ठीक है। चलिए आगे है, पानी यानी कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो कितना होता है? 18 U होता है। नेक्स्ट है, द्विविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन द्वारा डैश का प्रजनन होता है, यानी किसका होता है? तो अमीबा का प्रजनन होता है। नेक्स्ट है, टेंडन यानी कि डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी कि कौन जो है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है तो वो उससे क्या बोलते हैं? उसे टेंडन बोलते हैं। ठीक है ना, टेंडन जो कि मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, तो याद रखेगा। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे पेज नंबर 78 की ओर। ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोरा क्या 78 में, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातु हैं। तो कितने उपधातु हैं? तो 6 हैं। ठीक है ना, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 6 उपधातु हैं। नेक्स्ट है, पुरः अस्थित, ठीक है ना, ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है। तो किस में करता है? तो मूत्र मार्ग में यह प्रवेश करता है। ठीक है ना। चलिए आगे, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है? ये बताना है। तो अधिचर्म कोशिका से बना होता है। ठीक है, तो किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनता है? तो त्वचा जो बनता है वो अधिचर्म कोशिका से बना होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीलिक। ठीक है, ऑक्सीलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? ये बताइए। तो ऑक्सीलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है जो टमाटर है। कौन है? टमाटर। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। तो तरल के किस पर निर्भर करता है? तो घनत्व पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है, एक सोलार सेल। ठीक है, यानी कि एक सोलर सेल किससे बना होता है? ये बताना है। तो यह सिलिकॉन का बना होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, तो सोलर सेल किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन MgCl2, ठीक है,
में विलेय है ये बताना है। तो MgCl2 में कौन विलेय है, तो यह जल होता है, जो कि क्या होता है इसमें विलेय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विस्थापन की परिवर्तन दर को क्या कहते हैं, तो उसे वेग कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन की परिवर्तन की दर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे वेग बोलते हैं। नेक्स्ट है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं उसे, जो कि परमाणु से ऊर्जा प्राप्त होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है। ठीक है, तो 2, 8, 3 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसका, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है ये बताना है, तो हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो दलहन, जो कि एक फलीदार फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है, तो क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं, तो आवर्त 6 में। ठीक है, तो आवर्त 6 में क्या होता है, 32 तत्व होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेगा, अभी क्वेश्चन ही आया था, 2-3 बार आया हुआ है, तो इसे याद रखेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। ठीक है, तो कार्बन में होता है। किस में होता है, कार्बन में। ठीक है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C होता है। ठीक है ना, इसमें एक ही अक्षर होते हैं। नेक्स्ट है G यानी स्मॉल g यानी गुरुत्वाकर्षण की SI त्वरण की SI इकाई के बराबर होती है, जो कि होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसे लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे, हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर के हड्डियों में जो ऊतक होते हैं उसे संयोजी ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं उसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है ये बताना है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक उष्माक्षेपी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग में की SI इकाइयाँ समान है, तो कार्य और ऊर्जा का। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का जो SI इकाई है क्या है, समान है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में से किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं, तो ये होते हैं आधुनिक 18 में। किस में होता है, 18 में होते हैं, वर्ग 18 में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वस्तुओं में स्थिति ऊर्जा होती है, तो उठा हुआ हथौड़ा है उसमें क्या होता है, तो उसमें स्थिति ऊर्जा होता है। बांध से जो पानी रुका रहता है उसमें भी स्थिति ऊर्जा होता है। ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद फिर जो तीर रहता है ना, तीर कमान, उसमें यदि कोई ताना हुआ है तीर, ठीक है, यानी बांध को ताना हुआ है तो उसमें भी स्थिति ऊर्जा ही होता है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है, तो इसका मतलब क्या है, तो यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश से हड्डियों से जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे लिंगामेंट बोलते हैं या फिर स्नायु बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। स्नायु मतलब हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसे स्नायु कहते हैं या लिंगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो पुनः जनन के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया ये सभी के सभी जो उत्पन्न होते हैं पुनः जन्म से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं, तो क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मुकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे मुकुलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान होता है, तो मुंह का pH मान यदि 5.5 यानी 5.5 से कम हो जाता है तो दांत टूटने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या मापा जाता है, तो दूरी मापा जाता है, यानी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है मेरी अस्तेमाटिक। ठीक है, मेरी अस्तेमाटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं, तो तब क्या बनाते हैं, तो यह अस्थायी ऊतक बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाता है, अस्थायी ऊतक बनाता है। नेक्स्ट है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो किसमें होता है, पैरेनकाइमा में। ठीक है ना, तो पैरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है। नेक्स्ट है मंदता की SI इकाई क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मंदता की SI इकाई। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, तो किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य जो है किस पर निर्भर नहीं होता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर वह निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट है डैश जल मिश्रित HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है डैश मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, तो कौन नहीं करता, तो कॉपर। ठीक है, तो कॉपर जो है वो जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है योनि डैश की ओर जाती है, तो योनि किसकी ओर जाती है, तो गर्भाशय ग्रीवा की ओर योनि जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का डैश सेट होता है, तो कौन से सेट होता है, तो एक से जो सेट होता है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है,
तो प्रोपेन है, ठीक है। तो प्रोपेन जो कि कम प्रतिक्रिया करने वाला क्या मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा यह बताया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया क्या कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित यानी कि बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, यानी कि एम्पियर किसकी एसआई इकाई है, तो यह विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो क्या है, तो Na2CO3 होता है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3। नेक्स्ट है ओम, ठीक है। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध को वर्णन करता है। तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच को संबंध को दर्शाता है कौन, ओम के नियम, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश गैस का उपयोग चिप्स में ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। तो N2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, N2 का। नेक्स्ट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी 1872 ईस्वी के दौरान एक जर्मन पत्रिका में क्या हुआ था, प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, तो उसे टोन कहते हैं। टोन या तान या स्वर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तरल आवृत्ति द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होता है उसे टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, टोन कहते हैं। टोन कहते हैं या स्वर कहते हैं या तान कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा तीनों। नेक्स्ट है शुक्राणु, ठीक है ना। शुक्राणु और युग्मक के ये संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिनिमित होती है, ये बताना। तो किसमें होता है, फलन में होता है। किसमें होता है, फलन में, ठीक है। नेक्स्ट है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, ये बताना है। तो रासायनिक संयोजन पर यह आधारित है, ठीक है। तो डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, रासायनिक संयोजन पर। नेक्स्ट है, डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल को कहा जाता है। तो थैलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा जो समूह होता है उसके पौधों को, थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं उसे, ठीक है। तो याद रखेगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था, तो ये क्या था, हिडेकी हुबाका। किसके द्वारा, हिडेकी हुबाका के द्वारा किया गया, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखेगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 78 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस क्लास में आपको रिवीजन भी होता है, नए क्वेश्चन भी है और सभी के सभी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की साइंस के क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।